मॉक में टॉप करने से आपको मेडल नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम में टॉप करने से मिलेगा मिलेगा ठीक है, जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा एग्ज़ाम में टॉप करने से। तो एग्ज़ाम में टॉप कैसे करोगे आप, जब आप सारे सिचुएशन के लिए अपने आप। हेलो गाइस, 20 जून यानी जो बाईजूस का एप्लीकेशन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, इसमें मेगा मॉक था आरआरबी असिस्टेंट का, ये देख सकते हैं आप, आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट प्री 2022 मेगा मॉक था। बहुत से लोगों ने अटेम्प्ट किया है, 15,300 प्लस लोगों ने अटेम्प्ट किया है, मैंने भी अटेम्प्ट किया है। और हाँ, तो चलिए देखते हैं क्या है रिज़ल्ट। सॉरी, एज यू कैन सी मैंने 64 अटेम्प्ट किए थे और मेरे सारे के सारे क्वेश्चन सही हैं, मेरे गलत 0 क्वेश्चन है और 16 स्किप किए हैं। मेरी परसेंटाइल है 94.37%। कभी कभी क्या होता है, आपका स्कोर बहुत कम आ जाता है, मान लो 40 या 50 होगा, लेकिन आपका परसेंटाइल 80 से ज़्यादा होगा, क्योंकि लेवल के साथ खेलना है आपको और परसेंटाइल देखना है, स्कोर कम ही देखना है। ऐसे मॉक टेस्ट में आपको, जहाँ आप मेगा मॉक देते हो या मॉक टेस्ट देते हो किसी भी सोर्स की, तो आपको परसेंटाइल की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि स्कोर की तरफ। स्कोर नहीं देखना, परसेंटाइल देखना है, क्योंकि कभी कभी आपको मतलब 30 क्वेश्चन आ जाएंगे, 30 मार्क्स आ जाए या 40 मार्क्स आ जाए, लेकिन आपका परसेंटाइल 80 के अबव होता है। तो उस केस में आपको समझना है कि मॉक टेस्ट एक्चुअली में डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छा किया, इसलिए आपका परसेंटाइल अच्छा आया, ठीक है। तो मेरा रीजनिंग का देखते हैं, मैंने रीजनिंग में 40 में से 40 लिए हैं। और लेकिन एक बात अलग है इसमें, मैंने रीजनिंग में एक एक्सपेरिमेंट किया था। अब देखो, मैं ऐसे जो फ्री के मॉक होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैंने रीजनिंग में एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने स्टार्ट टू एंड मॉक सॉल्व किया है, एक भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया है, ठीक है। मतलब मान लो 5 क्वेश्चन पहले सेलेक्ट हो गए, छठा क्वेश्चन आने के बाद उसको स्किप करके 7वें पे नहीं गया, एकदम मतलब लाइन से सारे 40 के 40 क्वेश्चन सॉल्व किए, एक भी पहले स्किप करके बाद में आके सॉल्व नहीं किया है, सारे के सारे स्टार्ट टू एंड, मतलब समझते हो ना आप, स्टार्ट टू एंड किया है 100%, ठीक है। तो मैंने 24 मिनट लिए इसमें लगभग, ठीक है, मतलब 24 मिनट 7 सेकंड, इसका टाइम का थोड़ा कम ज़्यादा होता है इसमें। और कॉन के मैंने 24 अटैम्प्ट किए हैं, ठीक है। और ज़्यादा हो सकते थे, मुझे थोड़ा लगा कि बाद में हो सकते थे मेरे अटैम्प्ट, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। देखो, अरिथमेटिक के मैंने बहुत कम क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, ज़्यादा कुछ किए नहीं, ठीक है। और नंबर सीरीज नहीं, मैंने कॉन्ट के जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे उसको स्किप किया है, 4-5 क्वेश्चन को, नंबर सीरीज़ को भी 1-2 स्किप किया है, क्योंकि मुझे थोड़ा वो लेंदी लग रही थी, ठीक है। तो फिर भी कॉन्ट में मेरा परसेंटाइल 81 है। और एक्यूरेसी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आरआरबी के एग्ज़ाम में। मैंने लास्ट ईयर आरआरबी पीयू का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैंने 54 अटैम्प्ट किए थे, ठीक है। तो मुझे 4 मार्क का बोनस मिला था एक्यूरेसी की वजह से, मेरी एक्यूरेसी 100% थी और कट ऑफ था 52 का। तो देख सकते हैं एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्पीड तो है ही, लेकिन एक्यूरेसी में, स्पीड से ज़्यादा एक्यूरेसी को ज़्यादा फोकस करें आप इस समय, ठीक है। जब आपकी एक्यूरेसी बढ़ने लगेगी और आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, स्पीड अपने आप बढ़ेगी, ठीक है। तो पहले से ही स्पीड के पीछे मत भागो, ठीक है। पहले कंसेप्ट क्लियर कर लो अपने सारे, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। मैंने पिछली बार इंटरव्यू दिया था आरआरबी का, आईबीपीएस पीओ का भी इंटरव्यू दिया था, फाइनल सिलेक्शन 1-2 मार्क से रह गया दोनों का। बस इस बार अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बस आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और हाँ, आप 25 जून को ये जो एसबीआई क्लर्क का 2022 प्रीलिम्स का मेगा मॉक है, ये डेफिनेटली इसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए टास्क है, आप स्कोर किसी के शेयर कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने आप को देखिए कि आप इतने सारे बच्चों में आपकी रैंक कहाँ आती है, आपका परसेंटाइल कितना आता है, आप किस तरीके से मॉक अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। भले आप एक्सपेरिमेंट कर लो फ्री के, मैं तो फ्री के मॉक में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस, अभी मैंने कहा कि रीजनिंग के सेक्शन में मैंने स्टार्ट टू एंड सॉल्व किया। कभी कभी मैं कॉन्ट के सेक्शन में ऐसे करता हूँ कि शुरुआत में ही अरिथमेटिक के जितने हो जाए उतने क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, भले ही मेरा स्कोर कम आ जाए, लेकिन एक फियर होता है ना कि अरिथमेटिक मुझे नहीं आता, तो इसकी वजह से आपको उसमें भी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। आप पहले से अरिथमेटिक सॉल्व कर लो, 10 क्वेश्चन होते हैं लगभग, तो 10 क्वेश्चन सिर्फ मान लो 20 मिनट है, 20 मिनट में आप सिर्फ अरिथमेटिक सॉल्व कर लो, बाकी भले आपका परसेंटाइल कम आ जाए, स्कोर कम आ जाए, लेकिन आपका फियर कम हो जाएगा इससे, ठीक है। और कभी कभी रीजनिंग में मैंने स्टार्ट टू एंड किया, इसके बाद मैं क्या करूँगा एक्सपेरिमेंट रीजनिंग में, मैं शुरुआत में सारे पजल सॉल्व करूँगा, ठीक है। रीजनिंग में तो हो जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग थोड़ा सा
लोअर साइड पे होता है, मतलब लेवल उसका एज कम्पेयर टू क्वांट की। सब तो ईजी होता है लेकिन फेयर होता है हमें अरिथमेटिक का क्वांट में, ठीक है। और रीजनिंग में फेयर होता है पजल्स का। तो आप रीजनिंग में मैंने अभी स्टार्ट टू एंड किया, आप ऐसा कर स्टार्ट टू एंड भी कीजिए एक्सपेरिमेंट, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पीसी स्लो आता है आपका। तो उस सिचुएशन को आप कैसे टैकल करोगे, ज़्यादा क्वेश्चन स्किप करोगे तो पीसी स्लो चल जाएगा। तो इससे बेहतर है कि स्टार्ट टू एंड करें और सारे क्वेश्चन सॉल्व करने जैसे लायक होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे एक्सपेरिमेंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में। और एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप रीजनिंग में कि पहले से ही जितने 4-5 पजल आते हैं तो सारे पजल आप शुरुआत में अटेम्प्ट करोगे, बाद में बेसिक वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट से आपका स्कोर कम आएगा, परसेंटाइल कम आएगा, मतलब मॉक में टॉप करने से आपको मेडल नहीं मिलेगा, एग्जाम में टॉप करने से मिलेगा, ठीक है, जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा एग्जाम में टॉप करने से। तो एग्जाम में टॉप कैसे करोगे आप, जब आप सारे सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करोगे। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट किया करो ताकि एग्ज़ाम में आप आसानी से किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सको, ठीक है। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है तो मेरा फ़िलहाल बैंक ऑफ इंडिया मेरा सिलेक्शन हुआ है एज असिस्टेंट, और अभी ज्वाइनिंग बाकी है मेरी। बाकी सारे जोन्स की हो गई लेकिन मेरा ही जोन थोड़ा सा लेट है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को टाइम भी मिल रहा है आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी ज्वाइनिग थोड़ी लेट आ जाए। मेरा ESIC का भी UDC का भी मेंस का रिजल्ट आया है, उसकी भी स्किल टेस्ट के लिए जाना है। तो मैं ये आशा कर रहा हूँ कि मेरा ज्वाइनिंग थोड़ा लेट आ जाए ताकि ये आरआरबी का जो अगस्त में एग्ज़ाम है फर्स्ट वीक में वो हो जाए। मैं आरआरबी असिस्टेंट का तो भरने वाला नहीं हूँ इस बार, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट है, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो, डाउट है तो कोई कमेंट में पूछ लो किसी भी तरह का, ठीक है। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर एवरी क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, कर लो यार सब्सक्राइब, फ्री में है। और बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।